बच्चों को नमस्कार। आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 43 क्लास 6th साइंस जो कि आपको 21 दिसंबर को करनी है, द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स, ये चैप्टर जो हमारा चल रहा है अभी। आज हम बात करेंगे व्हाट इज हैबिटेट। हैबिटेट इज द रीजन और ए प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इज टर्म्ड एज हैबिटेट। कोई भी एक जगह है जहाँ पर कोई जीव रहता है, उसके आसपास की जगह है, वो उसकी हैबिटेट कहलाती है। हैबिटेट प्रोवाइड्स ऑर्गेनिज्म एवरीथिंग इट नीड्स टू सर्वाइव लाइक फूड, शेल्टर एंड सेफ ब्रीडिंग प्लेस। तो ऑर्गेनिज्म जो है अपनी हैबिटेट को क्यों चूज़ करेगा? उसको आराम से खाना मिल जाए वहाँ पर, इजी हो रहना, और ब्रीडिंग प्लेस मतलब अपने यंग वंस को वहाँ पे इजीली वो जनरेट कर सके। सो आज हम दो हैबिटेट्स की बात करेंगे, एक है डेजर्ट हैबिटेट और एक है एक्वेटिक हैबिटेट। डेजर्ट हैबिटेट की बात करते हैं तो स्मॉल एनिमल्स स्टे इन बरोज डीप इन द सैंड ड्यूरिंग द डे एंड कम्स आउट एट द नाइट। क्योंकि डेजर्ट में टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो जो छोटे जानवर हैं वो उसमें बिल में दिन में रहेंगे, रात को निकलते हैं। लीव्स जो प्लांट्स होते हैं डेजर्ट में, उनकी लीव्स या तो होंगी नहीं या दे मस्ट बी थिक और हैविंग द स्पाइंस, मतलब उन पे कांटे होंगे। स्टेम भी थिक होती है, वैक्सी कोटिंग होती है, और ताकि उससे जो है ट्रांसपिरेशन ना हो, पानी बाहर ना निकले। और रूट जो है बहुत डीपली सॉइल के अंदर होती हैं, बिकॉज अमाउंट ऑफ वाटर बहुत लेस होता है उस सॉइल के अंदर। एनिमल्स की बात करें तो डेजर्ट एनिमल्स में आपने कैमल पढ़ा है, शिप ऑफ द डेजर्ट जिसको कहा जाता है। इट हैज़ लॉन्ग लेग्स विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम द हीट ऑफ द सन। ऊंचे पैर होते हैं ताकि बॉडी तक उसकी हीट ना पहुंच सके। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ यूरिन एक्सक्रीट करते हैं बॉडी के अंदर टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, और दूसरा जो है पानी की कमी से बचाने के लिए। इट्स डग इज़ वेरी ड्राई, और जो फिशेस जो निकलती है वो भी बहुत ज़्यादा ड्राई होता है। इट कैन लिव विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज इन इट्स बॉडी लूजेस लिटिल वाटर, और लगभग 1 महीने तक बिना पानी के रह सकते हैं, स्टोर कर लेते हैं। बहुत सारी हैबिटेट हैं जिसमें टेरेस्ट्रियल ऑन द लैंड और एक्वेटिक की बात करें तो वाटर की बात आती है, तो डेजर्ट जो है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का एक पार्ट है। एक्वेटिक हैबिटेट पॉन्ड्स, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी। आप देखोगे कि आगे से पतला, फिर बीच में मोटी और फिर पतली, दिस इज नोन एज स्ट्रीमलाइन बॉडी, जो इनको मूव करने में हेल्प करती है। इनके गिल्स होते हैं यहाँ पर फिशेस के, जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करेंगे। प्लांट्स की अगर बात करें तो रूट्स बहुत छोटी होंगी, रिड्यूस होंगी। स्टेम्स जो है होलो और लाइट हल्की होती हैं। लीव्स आर ब्रॉड और रिबन लाइक, जो है पतली सी और ऐसे तैरती रहें इस तरह की। तो फिशेस की क्वालिटीज़ की अगर हम बात करें तो इट है स्ट्रीमलाइन बॉडी कवर्ड विद स्केल्स एंड गिल्स आर प्रेजेंट। दीज आर द मेन 3 पॉइंट्स। सजीव एवं उनका परिवेश में हम बात करें तो आवास व स्थान जहाँ जीव रहते हैं उसे आवास कहते हैं। आवास किसी जीव को वे प्रत्येक वस्तु जैसे भोजन, रहने का स्थान और सुरक्षित प्रजनन स्थल प्रदान करता है। ऐसी जगह को आवास कहा जाता है। 2 तरह की सामान्यतः स्थलीय और जलीय। तो स्थलीय के अंदर जो जमीन पर रहने वाले हैं, और जलीय जो पानी के अंदर। मरुस्थलीय आवास के अंदर अगर हम देते हैं तो छोटे जानवर दिन में के समय रेत पर गहरे गड्ढे में रहते हैं और रात में बाहर आते हैं। पौधों में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती हैं या कांटों के रूप में बहुत छोटी होती हैं। तने में एक मोटी मोम की परत होती है और जड़ें मिट्टी की गहरी होती हैं। ऊँट की बात करें, इनकी लंबी टांगें होती हैं जो इन्हें रेत की गर्मी से सुरक्षा प्रदान करती हैं, और ये बहुत कम मात्रा में जो है मूत्र का निष्कासन करते हैं। जलीय आवास की बात करें तो तालाब में अधिकांश जीव शरीर एक रेखित रूप में अवस्थित होते हैं और इनसे गिल्स पाए जाते हैं। जलीय पौधे उन्हें कम विकसित होते हैं, तब तने खोखले और हल्के होते हैं। पत्तियां चौड़ी या रिबन की तरह होंगी इसके अंदर। मछली का शरीर जो है एक रेखित का तो मतलब क्या होता है, आगे से पतला, फिर बीच में मोटा और फिर पतला। शरीर जो है शल्कों के ऊपर ढका होता है। इस तरह से इनके ऊपर स्केल्स होते हैं जिनको कि शल्क कहते हैं, और इनके यहाँ पर गिल्स उपस्थित हैं, ये जो कि इनको जल के अंदर घुलनशील वायु को लेने में मदद करते हैं। प्रश्न उत्तरों की बात करें तो पहला, डिफाइन हैबिटेट, द रीजन और ए प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म lives is termed as habitat. Characteristic of desert plants में आप ये लिखोगे यहाँ पर, leaves are either absent, और ये special feature of stem of aquatic में stems are hollow and light लिखेंगे। फोर्थ है special feature of stem and leaves of desert plant, तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है यही सेम आंसर यहाँ पर भी आ जाएगा। और फिफ्थ में स्पेशल फीचर ऑफ कैमल एंड फिश में ये कैमल के और ये फिश के आप स्पेशल फीचर्स लिखोगे। उसके बाद जो है आवास वह क्षेत्रीय स्थान जहाँ कोई जीव अपने निवास स्थान के रूप में रहता है, ये यहाँ पे लिखेंगे। जैव कारक, मरुस्थलीय पौधों के अंदर जो है जैव कारक या अजैव कारक मृतकों के लक्षण की अगर हम बात करें
तो इसके अंदर जो है मरुस्थलीय पौधों के अंदर लक्षण हिंदी में थोड़ा सा अलग है आपके प्रश्न उत्तर। तो मरुस्थलीय पौधों के लक्षणों की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे चौथे में ये आ जाएगा। इसके बाद जलीय पौधों के तने के विशेष लक्षण में आप ये लिखोगे यहाँ पे। और पांचवे का ये जैव कारक और अजैव कारक के अंदर होगा कि जैव कारक में मतलब जो जीव मदद करते हैं जीने के लिए, और अजैव मतलब जैसे पानी, मिट्टी, हवा, ये अजैव कारक हो जाएंगे। तो इस तरह से आप इसको वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद।